बीरा के पापा बना रहे हैं बीरा के लिए चिप्स। स्कूल जाना है साथ में। आज उसने लंच लेकर जाना है। फ्राइडे है ना, फ्राइडे वाले दिन घर के कपड़े पहन के जाने होते हैं और चिप्स लेकर जाने होते हैं। चिप्स हो गया मतलब घर का लंच हो गया। वैसे तो डेली कहते हैं कि घर का लंच लेकर आया करो, लेकिन अबीरा खाती नहीं है, तो इस वजह से जिस दिन ये कहती है उसी दिन बना कर देते हैं। तो आज ये कह रही है कि मुझे चिप्स बना दे, फ्राइडे है तो फिर चिप्स बना कर देने हैं इसे ना। अंदर अबीरा को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, इसी करके अब पोनी बांध देती हूँ इसकी जल्दी जल्दी। ये देखें, आज घर का ड्रेस पहन कर जाना है अबीरा ने। और ट्विंस बेबी सोए हुए हैं, ये देखें ज़रा इनका सोने का तरीका। ये देखें दोनों कैसे मस्त होकर खूब सोई हुई हैं। अब ज़्यादा ज़ोर से मैं नहीं बोल सकती हूँ, वरना ये दोनों उठकर बैठ जाएंगी और फिर कहेंगी कि हमने अबीरा के साथ जाना है। लेकिन आज अब अबीरा के साथ नहीं भेज, चल तो मैं भेज देती थी। एक तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा ये है कि मोटरसाइकिल ख़राब है और अबीरा ने जाना होता है पैदल। इसके बाबा 1.5-2 किलोमीटर है जहाँ पर अबीरा को छोड़ने जाते हैं स्कूल में पैदल। अपने बाबा की गोद में जाती है चढ़कर। तो जल्दी जल्दी बीरा की पोनी करते हैं, लेट हो रहा है, स्कूल जाना है, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये चिप्स बन रही है, जल्दी जल्दी इसको फ्राई करते हैं। टाइम हो गया और पैदल जाना है, लेट हो रहे हैं। और बाहर इतनी ठंड हो रही है ना, कोहरा पड़ रहा है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है बाहर वाली साइड पे, तो बहुत ज़्यादा दर पड़ता है। और नाला भी है साथ, बड़ा नाला है ना, नाले के साथ साथ किनारे पे मतलब दरख्त है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों को सुबह का सलाम, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को अस्सलामु अलैकुम। सुबह सुबह अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे, मुस्कुराता रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे। अबीरा मुकम्मल तैयार हो गई है, देख के स्कार्फ लेकर जाती है ये स्कूल। और अबीरा का लंच रखते हैं, लंच तैयार है। तो अबीरा बाबा अपने शूज़ तो पहनो यार, ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर। शूज़ तो पहन जाओ, सॉक्स भी नहीं पहनी है आपने, शूज़ पहन लो ना जल्दी से। जी आप क्या कहना चाहते हो? पैदल जाते हो, मेरा बेटा पैदल जाता है आजकल। कहती है मम्मा आप मुझे ना पैदल भेज रहे हो ना, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो जाता है। पैदल आती है तो चलो रेस्ट कर आती है। ये देखें बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। ये ऐसे जाना है, ये देखें बाहर कोहरा देखें। अल्लाह हाफिज़। और ये देखें कोहरा कितना पड़ रहा है सामने। ये सामने नाला है, नाले के साथ सारे दरख्त खड़े हुए हैं। और इतनी ठंड है ना, इंतहा की ठंड है, फुल ठंड है। तो ये अब 1.5-2 किलोमीटर दूर है जहाँ अबीरा के बाबा अबीरा को स्कूल छोड़ कर आएंगे। चलते हैं अंदर जाकर, लाइट बंद करते हैं, अबीरा के बाबा का इंतज़ार करते हैं, वो आएंगे तो फिर चाय पियेंगे। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी। आज हमारी दाल चावल और हम सारों की बड़ी पार्टी हो रही है। पार्टी हो रही है? हाँ जी। नाश्ते में तो आया सीरत क्या खा रही हो? आप पढ़ रहे हो? अच्छा नाश्ता कर रहे हो आप? अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे बहन भाई ये देखे, रात हमने बनाए थे दाल चावल और सुबह का नाश्ता हो रहा है। सुबह अबीरा स्कूल चली गई थी और आज अबीरा की हो गई हैं छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो नाश्ता करते हैं। आप सब बहन भाइयों को से भी गुजारिश है, अगर जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है आकर हमारे साथ कर सकते हैं। आपने हमारे साथ रहना, वीडियो फुल वॉच करनी है। और आज आपके साथ शेयर करेंगे एक सरप्राइज़, अबीरा के आया है सरप्राइज़, आपको भी दिखाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है।
तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। जैसे कि सुबह व्लॉग शुरू किया था तो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हबीरा के लिए आया है गिफ्ट। कहाँ से आया है, कैसे आया और क्या चीज़ आई है, वो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कौन सा गिफ्ट आया है। तो जो देश प्रदेश में रहने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को दूर करे, उन सबको हंसता बसता रखे, खुशहाल रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और जो लोग बेऔलाद है, अल्लाह ताला उनको नरीना औलाद अता करे। तो ये देखें मेरी बच्चियों के हाल, ये देखें ज़रा, ये देखें। आयत सीरत को देखें, क्या कर रहे हो। सीरत को देखो, शॉपर भी फाड़ दिया, ये देखे जरा। और सारे मुंह पे पेंसिलें मारी हुई है, खेल रही थी। ये देखिए घर का हाल देखे, मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने घर का क्या हाल बेहाल किया हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हो सीरत। सीरत क्या कह रहे हो। तो ये देखें आयत, इधर देखो मामा की तरफ। ये आयत के ने सारे मुंह पे पेन, आयत दिखाओ मुंह पे क्या मारा हुआ है आपने। किसने मारे आपके मुंह, किसने। बेबी ने, बेबी ने आपके मुंह पे मारा है। सारी पेंसिल से मुंह पे कार्टून बनी हुई है। और ये देखिए अभी टीचर खेल रही थी, सारी बैठी हुई है, कॉपी के वर्क वगैरह। बाहर इतनी ठंड हुई हुई है, कोहरा पड़ रहा है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो बच्चों को इसी वजह से ना घर में रखा हुआ है कि यहीं पे खेलें, यहीं पे गंद करें। बाहर जाएंगी तो फिर बीमार हो जाएंगी और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कमरे में रहेंगी तो सुकून से रहेंगी। नहलाना था, आज जुमा था, लेकिन बच्चों को हुआ हुआ बुखार और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो फिर मैंने कहा संडे को नहला दूँगी, आज धूप भी नहीं निकली है। तो ये बैठी हुई है अबीरा। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या गिफ्ट आया। इसके पापा नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आ जाए फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, ये जमजम का पानी। जी मेरा छोना काका क्या कर रहा है, लिख रहे हो। अच्छा भाई भाई आप स्कूल जाओगे। स्कूल जाएगा मेरा बेटा। बेबी नहीं जाएगी। बेबी आपने स्कूल जाना है। नहीं। क्यों, क्यों नहीं जाना। भाई जाएगा। तो ये देखें आयत सीरत को जब पूछते हैं ना कि आपने स्कूल जाना, कहती है जी मैंने जाना है। और सीरत से पूछो ना, कहती है नहीं मैंने नहीं जाना, इसने हराम बनना, ये स्कूल नहीं जाएगी। जाएगा मेरे बेटे स्कूल। आप स्कूल जाओगे, स्कूल जाएगा। ये देखें शौक है पढ़ने का। अबीरा की बुक्स लेकर बैठ जाती हैं, जो कॉपी ख़त्म हुई हुई होती हैं उनको लेके तो टीचर खेलती हैं। तो ये देखिए ये आ गए अबीरा के बाबा नमाज पढ़कर। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम आज का अपना गिफ्ट जो हमारा सरप्राइज है। कहाँ से आया है, कैसे आया है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें जी हमारा गिफ्ट आया है मुसम्मी। ये देखें उठा कर लाओ। तो ये पूरा एक तोड़ा था। अबीरा की खाला नानो के घर गई हुई थी तो वहां से लेकर आए थे। फिर अब्बू ने कहा कि आधे अपनी बहन को दे देना, आज तुम लोग रख लेना। तो उन्होंने हमें ये दिए, बाकी सारा खुद रख गए। तो हमने कहा चले हमें तो ये भी बहुत है, क्योंकि हम छोटी सी हमारी फैमिली, आपको पता है हम मियां बीवी के बच्चों को लिए इतना नहीं दे सकते, ठंड है। तो ये हमारे हैं ऑरेंज मौसमी आए हैं। तो वैसे ये ना मेरे मामू की आड़त है फ्रूट की, तो उनसे लेकर उन्होंने पूरा तोड़ा मतलब दिया होगा तो भेजा है लेकर ना। तो और चीजें भी आई है वो। तो ये देखें ये है आगे जमजम का पानी, ये खालिस पानी है। और ये तस्बीह है और ये टोपी है और ये खजूरें हैं और इसके अंदर 2 कंगन भी हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखें कंगन देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। तो ये मेरे मामू का बेटा उम्रा करके आया है, तो मैं नहीं जा सकी थी तो उन्होंने मेरा गिफ्ट यहीं पर भेज दिया है ना मेरी बहन के हाथ। तो ये खालिस खजूरें हैं मक्के की, जो बिल्कुल प्योर खालिस होती हैं, वो वाली है। तो ये तस्बीह और टोपी अबीरा के बाबा के लिए भेजी है कि नमाज पढ़ते हैं। तो और क्या चीज़ है,
पिनिए जो बीरा की नानों ने बनाकर भेजी है। ये भी पूरा डिब्बा था, मतलब आधे मेरी बहन ने रखे हैं तो आधे ये मुझे दे गई है कि ये आपके लिए है, अम्मी ने दिए हैं। तो बाकी क्या चीज़ है ये देखें, ये है काले चने, ठीक है, और ये है खजूरें, और ये है मूंगफली। आपको पता है सर्दियां आ गई हैं और मूंगफली कितनी महंगी है, 50 रुपए किलो ना, तो इतनी सी देते हैं। और ये है रेवड़ियाँ। तो ये जो खुश्क मेवा है ये मेरे अब्बू सर्दियों में रेड़ी लगाते हैं। कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं है मेरे अब्बू का, गर्मियों में बर्फ़ बेचते हैं, सर्दियों में खुश्क मेवे की रेड़ी लगाते हैं। तो हम 4 बहनें हैं, चारों बहनों को मतलब ये इतना खुश्क मेवा सब चारों बहनों को भेजा। तो मैं अब्बू को कह रही थी कि अब्बू जी आपका इतना बड़ा काम तो नहीं है, जो बचत है आपने हमें दे दिया। तो अब्बू ने कहा बेटा आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जो भी कारोबार होता है मतलब बेटियों को तो लाजमी हिस्सा बनता है, तो इतने से बचत में से मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा। और आप मेरी औलाद हो तो औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। यही है कि होता अपने घर से पूरा है, ठीक है। ससुराल में हर चीज मिल जाती है, लेकिन जो मायके से चीज आती है ना उसकी एक अलग बात होती है, उसका एक मान होता है। तो ये देखे ना आप, अब्बू ने इतना कुछ भेज दिया है हमारे लिए, तो कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैं कहती हूँ इतनी ठंड पड़ रही है, हालात ऐसे हैं, मतलब सर्दियों में अब खुश्क मेवा बाहर से लेने जाओ तो सोच सोच के लेना पड़ता है। मूंगफली लो ना, एक दिन मैंने मूंगफली ली है, मेरा दिल कर रहा था तो 50 रुपए की उसने इतनी सी दी है। और मेरे अब्बू ने ये देखे ना इतनी सारी भेज दी है, मतलब पिछले साल तो इससे भी ज्यादा थी। तो अब की बार भाई भी मेरा दूसरे शहर में रहता है तो भाई को भी भेजी है, चारों बहनों को भेजे। तो आप खुद देखें एक छोटी सी रेड़ी लगाते हैं ना अबू, तो अल्लाह ताला उनको और ज्यादा देगा कि उन्होंने अपनी बेटियों का हिस्सा निकाला, अपनी बेटियों को भेजा। एक नियत की बात होती है ना। तो बस यही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अबीरा ने पहले से फरमाइश करती है जब भी, नाना अबू आप कब रेडी लगाओगे, नाना अबू आप कब रेडी लगाओगे। इसे पता है कि नाना अबू रेडी लगाएंगे तो ये खुश्क मेवा भेजेंगे हमारे लिए। तो बस यही है, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, जिंदगी दे। आपको पता है मेरी मंडे से छुट्टियां आई, मंडे में जाना मैंने पापा को तंग कर रखा है, नाना खा जाओ, नाना खा जाओ, इसने भी खाना ही किया अब तक इसे हम नहीं कर। मैंने कहा अब मेरी छुट्टियां हम क्योंकि हालात ऐसे हैं और किराया बहुत ज्यादा है तो हम लोग नहीं जा सकते। अभी ये जिद कर रही है तो नहीं जा सकते, क्या करें मजबूरी है। जब हाथ में कुछ होगा मतलब कोई कारोबार अच्छा होगा तो फिर ही जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो अल्लाह ताला सबकी माँ बाप को सलामत रखे, लंबी बाप का घर कायम रहता है। माँ बाप के मरने के बाद आपको पता है कि वो हालात वो बातें नहीं रहती हैं, कोई भी नहीं पूछता। बीवी आ जाती है तो भाई बस बीवियों के हो जाते हैं, बहनों का दर बंद हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, कायम दायम रखे। और सबकी यही है दिली ख्वाहिश है कि जिनके माँ बाप नहीं है, मुझे पता है कि माँ बाप की जो चाहत होती है ना वो बेटियों से बढ़कर कोई भी नहीं जान सकता ना। तो जिनके माँ बाप नहीं है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, और अल्लाह ताला उनके भाइयों को हिदायत दे, उनके भाइयों को ये तौफीक दे कि अपने बहनों का ख्याल रखे। माँ बाप के घर से पूरा नहीं होता, होता ससुराल से ही है, लेकिन एक माँ बाप के घर का ना मान होता है। अगर बहन भाई हंसकर भी बोल लेते हैं ना बाप के घर में तो दिल खुश हो जाता है, बेटी उसी में खुश हो जाती हैं। तो बस इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते, तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी को हंसता बसता रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, बेऔलादों को औलाद अता करे और सबकी परेशानियां दूर करे। जो लोग बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उन सबका रोजगार अता करे। जो भी जैसी भी परेशानी में है अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को कायम रखे, जिंदगी अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।